को पता चल गया। फिल्म 101% बनने जा रही है और उसका टाइटल भी पार्ट 2 के एंड में रिवील कर दिया। सबसे कमाल की बात तो यह है कि फिल्म के डायरेक्टर ने 2023 में ही पुष्पा 3 का टीजर रिलीज कर दिया, लेकिन कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। फिर जब फिल्म देखी और उसमें बहुत सारे सीन गायब थे और पूरा का पूरा वेयर इस पुष्पा वाला वीडियो भी फिल्म का हिस्सा नहीं निकला, तब दिमाग की बत्ती जली। देखो, अंदर की खबर तो वैसे ही है कि पार्ट 2 की काफी सारी शूटिंग में डायरेक्टर सुकुमार ने पार्ट 3 का काफी सारा हिस्सा ऑलरेडी शूट कर लिया है। ओरिजिनल प्लान फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाने का था, लेकिन कहानी बड़ी हो गई और इसलिए फिल्म को 3 पार्ट्स में बांटना पड़ा, जिस वजह से काफी सारे सीन्स फिल्म में डाले नहीं गए। दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा 1000 का टारगेट भी पूरा होता है। अब गुड न्यूज वाली बैड न्यूज ये हो सकती है कि जिस तरीके से पुष्पा 2 रिकॉर्ड्स बना रही है, मेकर्स पार्ट 3 को और ज्यादा होशियारी से बड़े लेवल पर बनाएंगे। शायद पुष्पा 3 की कहानी वही पुरानी वाली रहे, लेकिन दोबारा बड़े बजट के। इसके साथ फिल्म को नए तरीके से महंगे सेट्स में फिर से शुरुआत से शुरू किया जाए। फाइनल जवाब इस बारे में सिर्फ 4 महीने बाद मिल जाएगा। 8 अप्रैल 2025 अल्लू अर्जुन की बर्थ डेट, उस दिन पुष्पा 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज किया जा सकता है। लेकिन एक मजेदार बात मैं आपको आज के आज तुरंत बता सकता हूं। पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज, इसका आसान सा मतलब है किसी को अचानक से अटैक कर देना, और इस झुंड में शामिल कौन होगा उन सबका नाम अभी से पता चल रहा है, तो नहीं समझे? पुष्पा 3 के विलन वाली लिस्ट अभी से कंफर्म हो गई है। सर, 1, 2 या 3 या 5 नहीं, पूरे के पूरे विलन्स का सामना करना पड़ेगा पुष्पा को पार्ट 3 के अंदर। और सीरियस बात यह है कि पुष्पा 3 इस फ्रैंचाइजेस का आखिरी हिस्सा होगा। पार्ट 4 का कोई स्कोप नहीं है। हर एक दुश्मन से लड़कर भिड़कर उसका सामना करके कहानी को पार्ट 3 के अंदर ही उसके आखिरी क्लाइमैक्स तक पहुंचाना है, तो पॉपकॉर्न, चाय, कॉफी, ठंड में कोल्ड ड्रिंक रहने दो। आपको जो भी पसंद है फटाफट लेकर आ जाओ। पुष्पा 3 के सारे विलन से एक एक करके मिलवा देता हूं। विलन नंबर 1 होंगे प्रताप रेड्डी, जिनसे पहले तो पुष्पा की लड़ाई सिर्फ प्रोफेशनल थी। सिंडिकेट के असली मालिक को पुष्पा ने चैलेंज कर दिया था, लेकिन पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में रपा रपा करने के बाद प्रताप रेड्डी से लड़ाई पर्सनल हो गई है, क्योंकि मरने वालों में उसका भाई और बेटा दोनों शामिल थे। इस पुष्पा वाले वीडियो में जिस तरह पुलिस पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ी है, यह सब कुछ प्रताप रेड्डी के पॉलिटिकल पावर की वजह से होगा। दुश्मन नंबर 2, ये चेहरा जिसने एनिमल को पुष्पा से जोड़ा, वो लाल चंदन की सबसे बड़ी डील जिसने सीएम की कुर्सी बदलवा दी, वह खुद साइड बदलने वाला है। एक सीक्रेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शेखावत सर के साथ यह पुष्पा का नया डीलर दिख रहा है। मैंने अपनों से धोखा पुष्पा को भारी पड़ेगा। दुश्मन नंबर 3, श्रीनु, जिनकी वजह से काफी लोग पुष्पा 2 से नाराज हो गए थे, क्योंकि पार्ट 1 का सबसे ताकतवर कैरेक्टर पार्ट 2 में सिर्फ जोकर बन के नाच रहा था। पर अंदर की खबर है, पार्ट 3 में श्रीनु सिंडिकेट पर फिर से कब्जा करेगा और इसके बाद पुष्पा को वापस जंगल में मजदूर बनने को मजबूर कर देगा। और श्रीनु की पत्नी दुश्मन नंबर 4 तो और भी ज्यादा डेंजर है, क्योंकि ये सिर्फ पुष्पा को हराना नहीं चाहती, उसकी जान लेकर अपने भाई का बदला लेना चाहती है। पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में प्रताप रेड्डी के मरे हुए रिश्तेदारों के बगल में लेडी डॉन का खड़ा होना मतलब पुष्पा को हराने की नहीं, मारने की प्लानिंग हो रही है। दुश्मन नंबर 5, वो जिसको हम सब ने पुष्पा 2 में सबसे ज्यादा मिस किया, जॉली रेड्डी। इनका सिर्फ एक सीन ही काफी था। क्लाइमैक्स में पार्ट 3 के लिए लोगों को एक्साइट करने के लिए जिस तरह पार्ट वीनन में पुष्पा ने श्रीवल्ली के लिए जॉली रेड्डी का घमंड और बहुत सारी चीजें तोड़ दी थी। ये मान के चलो पुष्पा को सबसे ज्यादा खून खराबा जॉली रेड्डी की वजह से झेलना पड़ेगा। वैसे इनसाइड न्यूज ये है, पार्ट 2 में पुष्पा ने रूल किया, इसीलिए उसको कुछ भी खोना नहीं पड़ा। पार्ट 3 में पुष्पा की बेटर हाफ को मरना पड़ेगा। रीजन जॉली रेड्डी। दुश्मन नंबर 6, सीएम, चीफ मिनिस्टर, पुराने वाले भी और नए वाले भी। एक ने फोटो नहीं खिंचवाई,
दूसरे ने फोटो खिंचवाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। वैसे तो नए सीएम सर पुष्पा के बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं, पर प्रताप रेड्डी के चेले हैं और पार्ट 2 के फाइनल सीन में वार्निंग के बाद भी पुष्पा ने उनकी बात मानी नहीं। दुश्मन नंबर 7 पुष्पा 1 का सबसे पावरफुल कैरेक्टर मुर्गन, जिसमें एक डील करने के लिए पुष्पा ने श्रीनु एंड गैंग से पंगा लिया था। घर में घुसकर चेन्नई मुर्गन को माल तो बेचा, लेकिन इस बार सीधी डील इंटरनेशनल हुई थी। इससे नाराज होकर ही मुर्गन खुद प्रताप रेड्डी के साथ क्लाइमैक्स में दिख रहा है। विलन नंबर 8 वो है जिसकी वजह से पुष्पा 2 की शुरुआत में अल्लू अर्जुन को उल्टा लटकाया गया था। वो जापानीज गैंग का बॉस जिसने पुष्पा की ये हालत कर दी। ध्यान से देख रहे हो, ये आधा फटा हुआ नोट एक डील का हिस्सा है जो कभी पूरी नहीं हुई। पार्ट 3 में ये सीन डाला जाएगा और सामने जो बैठा है वो पुष्पा का इंटरनेशनल दुश्मन है। इसका नाम शायद हिरोशी है, जिसके बारे में पुष्पा ने खुद बोला था, और कार से सूट बूट में उतरने वाला यह चेहराई जिम्मेदार है पुष्पा को जापान लाने के लिए। और अब वो इकलौता नाम जो दुश्मन होने के बावजूद जिसको पुष्पा खुद सैल्यूट मारने को तैयार है, डीएसपी गोविंद भूल तो नहीं गए। पार्ट 1 में इकलौता ऐसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो पुष्पा को पकड़ने के सबसे नजदीक पहुंच गया था, पर चालाकी से पुष्पा ने ट्रांसफर लेने को मजबूर कर दिया। अब पुष्पा 2 में गोविंद का नाम दोबारा से लेना साफ इशारा करता है। पार्ट 3 में गोविंद सर का बात करेंगे और शायद वह उस पुष्पा वाले वीडियो में जो 8 गोलियां पुष्पा पर चलाई गई हैं, वह किसी और की बंदूक से नहीं, गोविंद सर के हाथों से चली है, जिसका निशाना खुद पुष्पा होगा। तो दोस्तों, इंतजार करिए पुष्पा 3 की।